हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन पर। तो हमने जो प्लांट टिश्यू टॉपिक है वो स्टार्ट कर रखा था। इसके दो वीडियो लेक्चर पार्ट 2 के अंदर 1 और 2 के अंदर कवर हो चुके हैं। अब हम कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं? पार्ट नंबर 3 जो हमारा रह गया था। कौन सा है वो? दृढ़ोतक है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। दृढ़ोतक जो है उसके बारे में अपन देखने जाएंगे, जो तीसरा प्रकार है सरल प्रकार के ऊतक का। दो इससे पहले हमने देख लिए। दृढ़ोतक में से नाम से पता चल रहा है ऊतक कैसे होंगे, मजबूत प्रकार के होंगे। तो इनको कौन सा ऊतक कहेंगे? हम दृढ़ोतक कहेंगे, क्योंकि इनके जो कोशिकाएं होती हैं ऊतकों की, उनमें क्या होता है, अंतरा कोशिक जो अवकाश होता है, इनकी इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, इसमें लिग्निन और ट्यूबेरिन का जमाव होगा, अंतरा कोशिक अवकाश अनुपस्थित होगा, तो अपने आप ही कैसा हो जाएगा, मजबूत प्रकार का ऊतक कहलाएगा, जिसका नाम क्या है? दृढ़ोतक। अब ये जो दृढ़ोतक है ये किसमें होता है? नारियल के रेशे में, नारियल में पाया जाता है। चलो देखते हैं इसको। ऐसा ऊतक जिनमें लिग्निन और किसके बारे में अपन बात करें? दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा ऊतक के बारे में। ऐसा ऊतक जिनमें लिग्निन और ट्यूबेरिन का निक्षेपण यानी कि जमाव होने से ये मजबूत समृद्ध हो जाती है इनकी कोशिकाएं, तो इस प्रकार के ऊतक को क्या कहेंगे? अपन दृढ़ोतक। और इसमें अंतरा कोशिक अवकाश अनुपस्थित होता है। उदाहरण क्या दिया लिया है हमने? नारियल। और इसके अलावा सरल ऊतक जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो लास्ट हमारा पार्ट बचा वो कौन सा है? जटिल ऊतक। जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जैसे नाम से इसमें पता चल रहा है। जटिल ऊतक कौन सा होगा? ऐसा ऊतक जो क्या होगा, जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी, जबकि सरल में क्या था, एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही थी, और इसमें क्या होंगी, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये इसका नाम क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लेक्स या जटिल ऊतक। अब ये जटिल ऊतक होता है, ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होगा, ये तो इसकी परिभाषा हो गई। पर ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। जैसे क्या होता है? जल, तो जैसे क्या हो जाएगा? जाइलम। तो इस प्रकार का संवहन ऊतक, ये संवहन ऊतक अपन बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम को। जटिल ऊतक का भी प्रकार है ये जाइलम और फ्लोएम। इसको क्या कहते हैं? दोनों को संवहन ऊतक, क्योंकि पादपों में क्या करते हैं? संवहन का कार्य करते हैं। संवहन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को एक जगह दूसरी जगह पर ढूंढना, यानी कि लेके जाना, क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। इसलिए जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक तो है, पर इनको क्या कहेंगे अपन? संवहन ऊतक भी बोला इनको कहते हैं। तो जाइलम ऊतक जैसे क्या होता है? जल। तो जाइलम ऊतक कौन से होंगे? ऐसे ऊतक जो क्या करेंगे, जमीन से, भूमि से जल वगैरह को जड़ से कहा ले जाएंगे, पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनको क्या कहते हैं अपन? जटिल ऊतक बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है? फूड। तो क्या हो गया? फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम जो ऊतक होता है वो क्या होता है? पत्तियों में जो खाना बनता है उसको प्लांट के हर एक भाग तक पहुंचाने का कार्य जो करता है, भोजन का जो परिवहन संवहन करता है, उसका नाम क्या है? फ्लोएम ऊतक। तो ऐसे फूड फ्लोएम, जैसे जल जाइलम ऊतक। ठीक है, तो ये क्या है, अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे ऊतक जिनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसे संवहन ऊतक भी क्या कहते हैं अपन? जटिल ऊतक को संवहन ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह 2 प्रकार का है, जाइलम और फ्लोएम। अब ये जाइलम और जो फ्लोएम की है, ये डेफिनेशन अपन देख लेते हैं। उससे पहले आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हम जो कौन सा ऊतक देखने जा रहे हैं? जाइलम और फ्लोएम, जो किसका प्रकार है? जटिल ऊतक का। पादपों में उपस्थित जो हमने समझा उसको देख लेते हैं। पादपों में उपस्थित ऐसा संवहन ऊतक जो भूमि से अवशोषित खनिज लवण और जल को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, वो क्या कहलाएगा? जाइलम कहलाएगा, जैसे जल और जैसे जाइलम। ये निम्न प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इसमें कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं? वाहिनिका। आपको इनके बस केवल क्या रखने हैं? नाम याद रखने हैं। बाकी इसमें क्या है, विस्तृत चर्चा आगे की क्लासों में दे रखी है, पर आपको इनके नाम याद होने चाहिए। वाहिनिका, वाहिका, जाइलम रदूतक और जाइलम दृढ़ोतक। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? संरचनाएं हो गई। और अगला कौन सा है हमारा? फ्लोएम, जो क्या करेगा? पत्तियों में बनने वाले प्रकाश संश्लेषण से बनने वाले भोजन को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, उसे क्या कहेंगे? हम फ्लोएम ऊतक कहेंगे। ये भी निम्न प्रकार की स्ट्रक्चर संरचनाओं से मिलकर बना होता है। सेम है, बस 2 इसमें क्या है? डिफरेंट है, चालनी नलिका और सहकोशिका। फ्लोएम ऋदूतक और फ्लोएम दृढ़ोतक। ये इसकी क्या है? संरचनाएं हैं, और इसमें भी क्या दे रखी है? इसकी संरचनाएं दे रखी हैं। तो आज हमने प्लांट टिश्यू ना, ये जो टॉपिक है इसको क्या कर लिया है? कवर कर लिया है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।